हेलो एवरीवन। कल हमने लैंग्वेज की प्रैक्टिस सेट में चौथा जो है आपका 4 सेट किया था और जिसमें हमने 4th सेट में ही 20 तक ही क्वेश्चन किए थे। आज हम 5वें सेट के साथ चौथा जो सेट बचा था जिसमें 10 क्वेश्चन बचे थे उसे मर्ज करके साथ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास और ये हमारा सेट नंबर 4 के क्वेश्चन है जो बचा हुआ था। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है आपका सामने। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैं अगर बता दूँ तो कर्मधारय समास का मतलब है विशेषता बताना, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है, इसमें क्वेश्चन में बात की गई है पूर्व पद विशेषण होता है। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है पहले देख लीजिए। जैसे कि आपका ये कहलाता है, ठीक है ना, कहलाता है तो इसमें अगर हमने 20 से अगर डिवाइड कर दिया तो इधर वाला जो है ये पूर्व पद हो जाएगा और इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर पद हो जाएगा और ये आपका पूर्व पद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि ये जो इधर का पार्ट है आगे का वो विशेषण है और दूसरा है आपका पीछे का जो पार्ट है पीछे से होता है। तो क्या है ये, क्या कहते हैं? तो ये कर्मधारय समास में ऐसा होता है सॉरी, कर्मधारय समास में ऐसा होता है कि पूर्व पद आपका विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, ठीक है ना। जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं तो वो क्या होता है? आपका द्विगु समास हो जाता, द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है ना। और द्विगु समास क्या होता है? जिसमें संख्या की बात होती है, पूर्व पद संख्या बताता है और उत्तर पद आपका, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी अन्य का जिक्र करते हैं, किसी अन्य के तरफ जो है संकेत करते हैं तो क्या हो जाता है? आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उद्धव का लेन न माधव का देन, ठीक है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उद्धव का लेन न माधव का देन, किसी से कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय न करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक तो होना ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं भी होगा। तो ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। उद्धव का न लेन न माधव का देन, ना किसी से लेना ना कोई वास्ता न रखना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो किसी से कोई वास्ता ना रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिन पंक्तियों में या एक या अनेक वर्णों का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है? तो इन्होंने क्या है? अनेक वर्णों की बात की है, ठीक है। तो वर्ण अगर होता है वहाँ पे क्या होता है? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, वृत्त अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? छेका अलंकार हो जाएगा, छेका अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक या अनेक वर्णों का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? छेका अनुप्रास अलंकार, एक बार आवृत्ति होती है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने पूर्णतया, पूर्णतया जो है यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या है? परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया है?
समर्थन किया है, तो ये आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मात्रा धन आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, मात्रेय प्लस आज्ञा। तो मात्राज्ञा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? मात्र धन आज्ञा, ये आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका भुजंग प्रयात है, हरि गीतिका है, मालिनी है, या उपयुक्त में से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हरि गीतिका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? दशरथ के पिता का नाम, बकरा, कमल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अज का अर्थ नहीं है कमल। ठीक है। बाकी अज का अर्थ आपके दशरथ के पिता का नाम है और बकरा, ठीक है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह तो बिल्कुल नहीं होगा, अल्प विराम और अर्ध विराम में आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर की बात हुआ ना, थोड़ी देर रुका तो अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा है 99 के फेर में पड़ना। ठीक है। धन कमाने में लगना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, परिवार झंझटों में फंसे रहना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 के फेर में पड़ना का अर्थ हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 4 का। कबीरा रसोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानही, सो काफिर बेपीर। में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार, रूपक, यमक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अब हम सेट नंबर 5 पे आते हैं और यहाँ पे आपका 30 नंबर हम प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लैंग्वेज फर्स्ट यानी इंग्लिश को। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें चैनल से जरूर जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना। शेयर कर दीजिए इस क्लास को। वन हु इज़ न्यू टू द प्रोफेशन ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी एन डैश एक्सपर्ट, novice, starter, more than one of the above, none of the above. One who is new to the profession or trade is said to be an expert, novice, starter. क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर होगा इसका सेकंड हो जाएगा नो वॉइस। ठीक है ना, नो वॉइस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग फॉर, क्या है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, कंप्लेन राम। द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी, तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर, I have been waiting for an hour, complained Ram. Ram complained that he had been waiting for an hour. Ram
complained that he has been waiting for an hour, या फिर राम complained that he was waiting। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे complained है और यहाँ पे आपका क्या है, हैज़ बीन है, तो हैज़ बीन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है, हैज़ बीन नहीं आएगा। बात है यहाँ पे वॉज का, तो थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे वॉज भी नहीं आएगा, तो इसीलिए आपका राम कंप्लेंट दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। पास्ट की बात है, तो जो पास्ट वाली चीज़ सेंटेंस है, तो पास्ट में ही उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, इम्प्रेस, क्वीन, लेडी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो लॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, इसमें आपका जो है लॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर ये हो जाएगा आपका क्या, लेडी हो जाएगा, ठीक है ना। लॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें हम तो अगले क्वेश्चन की, और अच्छा यहाँ पे क्वीन का हो जाएगा क्या, किंग, ठीक है ना। क्वीन का किंग हो जाएगा और एम्प्रेस का क्या हो जाएगा, एम्परर हो जाएगा। और यहाँ पे आप बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का अपोजिट बताना है। एग्रीमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, डिस्प्यूट होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एक नाउन है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट एक क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे बात करें तो इसका जो आंसर है ये एग्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का अपोजिट जो वर्ड है एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता क्या है, संघर्ष करना होता है या फिर विवाद करना किसी से, यानी डिबेट मान लीजिए अगर समझना है तो आर्ग्यूमेंट मतलब भी आपका क्या होता है, विवाद करना, संघर्ष करना। डिस्प्यूट मतलब भी वही होता है आपका, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, आपका समझौता करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डिस्टेंट का सेम यानी सिनोनिम बताना है। फेयर ऑफ, क्लोज, नाइबरिंग। तो आपके यहाँ पे क्लोज तो डिस्टेंस का होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्लोज नहीं होगा, नाइबरिंग भी जो है आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें पहले तो डिस्टेंट मत का है क्या चीज़, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव वर्ड है डिस्टेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंट का क्या हो जाएगा, काफ़ी दूर, ठीक है ना। किसी से डिस्टेंस अब जानते हैं डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा फेयर ऑफ। तो फेयर ऑफ का मतलब भी होता है दूर, ठीक है ना, काफ़ी दूर होना। तो यहाँ पे इसका फेयर ऑफ का हो जाएगा, फेयर ऑफ का डिस्टेंस हो जाएगा। क्लोज का पास होता है और नाइबरिंग का भी पास होता है, जानते हैं पड़ोसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन फैट इज फैटलिस्ट, फैटल, फ्रेंच, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, आई डोंट सॉरी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें आपका जो है वन हु बिलीव्स इन फैट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा आपका फैटलिस्ट, ठीक है ना, फैटलिस्ट हो जाएगा। और फैटल का मतलब क्या होता है, घातक होता है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आई डोंट नो हु डैश डैश दिस वॉल लास्ट नाइट।
ठीक है। आई डोंट नो हु डज दिस वॉल लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपका लास्ट नाइट यानी यहाँ पे भूतकाल की बात हो रही है, यानी पास्ट टाइम की। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। सप्लाई करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे आपका पेंटेड हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा, पेंट्स हो जाएगा। तो ये आपका अगर पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में ही जाएंगे, पेंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका प्रेजेंट में पेंट्स, ये फ्यूचर में है आपका, और पेंटिंग भी आपका कंटिन्यूअस में है, ठीक है ना, प्रेजेंट में आ जाएगा। ये आपका जो है प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट दोनों में आ जाएगा, लेकिन ये आपका क्या है, जिरेंड में है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डैश आई डैश डैश हर ओनली फॉर 2 वीक्स सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म न्यू हैव नोन आई एम नोविंग मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। आई डैश हर ओनली फॉर 2 वीक्स, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, आई हैव नोन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आई हैव नोन ओनली फॉर 2 वीक्स, ठीक है ना। आई हैव नोन हर ओनली फॉर 2 वीक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा इंग्लिश का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम आते हैं हिंदी में, और हमेशा की तरह आपका हिंदी में पहले ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन हम इसे जिस तरह हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आकलन का अर्थ नहीं होता है। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प करे। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। और यहाँ पे अगर बात करें तो गिलास में बहुत कम दूध बचा है। बात करें यहाँ पे तो पैराग्राफ से क्वेश्चन आपका ग्रामर का बना है, तो ग्रामर का हमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे ग्रामर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। आकलन का अर्थ क्या हो नहीं है, यहाँ पे गिनना, समझना, भविष्यवाणी करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन के बिना पढ़े आप अगर पैराग्राफ को पढ़ते तो आपका टाइम वेस्ट होता, ठीक है ना। तो टाइम को बचाना है अगर, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, उसके बाद पैराग्राफ को देखें, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगला, आकलन का अर्थ नहीं होता है। तो आकलन का क्या अर्थ नहीं होता है, बात करें यहाँ पे तो भविष्यवाणी क्या है, आकलन का अर्थ नहीं होता है, बाकी समझना और गिनना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, एक संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है ना। पानी के बिना नहीं रह सकता, तो उसका क्या है, पानी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम या दूध बचा है, तो गिलास में बहुत कम दूध बचा है, ये क्या है, कम क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कम, बहुत कम, कितना कम ये नहीं पता है, तो अनिश्चित है, ठीक है ना। थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। आगतुंग, आगतुक, आगतुंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सही हो जाएगा
क्या हो जाएगा, आग तुंग, ठीक है ना, आग तुंग। आप जानते हैं ग पे अंक की बिंदी होगी, त पे नहीं होगी, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बिंदी है ही नहीं, तो थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें क्या हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे लगना चाहिए था अल्प विराम चिन्ह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। संदेहार्थ, संभावनार्थ या अनुनय विनय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, अनुनय विनय हो जाएगा कि कृपया मेरी सहायता करें, ठीक है, रिक्वेस्ट की बात आ रही है यहाँ पे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भूतकाल तो होगा नहीं, तो दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तात्कालिक वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें संदिग्ध वर्तमान काल होगा। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। पत्र शब्द का, ठीक है, अनेकार्थक शब्द समूह है। पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पत्रा, सांप, पत्ता, चिट्ठी, पंख। थर्ड नंबर सही हो जाएगा, पत्ता, चिट्ठी, पंख पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलना, बहुत कम बोलना, कड़वी बात कहना, समय नष्ट करना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कड़वी बात कहना, जहर उगलना का मुहावरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? पाषाण, पाहन, रात्रि, निशा, भूकर, सुकर और सुअर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाषाण का पाहन आपका सही है। रात्रि, निशा, ये भी रात्रि का और निशा, तो यहाँ पे रात्रि हो जाएगा और रात्रि का जो तद्भव है रात हो जाएगा। तो यही सही हो जाएगा, सुकर का सुअर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिक, अधि, आय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिष्ठाता में जो उपसर्ग है अधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? शब्द अंधकार, किरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तिमिर का जो पर्यायवाची है अंधकार हो जाएगा। शब्द का पर्यायवाची किरण का पर्यायवाची, तो किरण का पर्यायवाची यहाँ पे मरीचि होता है, ठीक है ना। किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मरीचि। और तिमिर का अंधकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है। जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। तो यही आपका सही हो जाएगा, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति, उपमा। तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जोगी, जटा, यम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोगी जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। जटा और यम तत्सम शब्द हैं। तो फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। जोगी का तद्भव क्या होता है? तत्सम क्या हो जाएगा? योगी हो जाएगा। और जटा तत्सम है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। यम तत्सम है और इसका जो तद्भव है जोबन हो जाएगा। ठीक है ना, जोबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। तो ये तो भाववाच्य हो गया। छात्रों द्वारा सजावट की गई। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कृतवाच्य बोला है तो यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। 27 है, खान पान में कौन सा समास है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा खान पान में। द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्या हो और आपका बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी तीसरे की तरफ संकेत करता है। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो खान और पान। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। तो मातृभूमि संतान हमें तू जननी, तू प्राण है में कौन सा छंद है? उल्लाला, इंद्र, वज्रा, रोला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे उल्लाला हो जाएगा, इसमें उल्लाला छंद है। ठीक है ना। अगला है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। इस वाक्य के वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। भूभुड, वनखंडी, ऊसर। तो ये ऊसर जमीन होती है जहाँ पे कुछ भी जो है पैदा नहीं होता है। ठीक है, ऊसर हो जाता है। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, ग्रह, चंदन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो हमारा जो लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट है 5th ख़त्म होता है। और जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए और फीडबैक कमेंट में ज़रूर डालिएगा आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो। ठीक है ना, अपनी जो भी राय है आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।